वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, यह बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की पहली वीडियो है, पहला भाग है। यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। साथियों, एक एक करके सारे के सारे सीरीज आपके प्लेलिस्ट में आपको अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग एक एक करके सब देख सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों के आंसर हम लोग देखेंगे और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आया, आप लोग इसको देखिए और इसका जवाब करिए। साथियों, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? यहाँ पर आपको शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 खेल तथा व्यायाम, वातावरण, इनमें से सभी, वंशानुक्रम। तो साथियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये तीनों के तीनों चीज़ें जो आपकी हैं, जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, चाहे वो आपका खेल हो या वातावरण या वंशानुक्रम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। साथियों, आप लोग मन से पूरी की पूरी सीरीज देखना और उसके बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कुल मिला के कितने कितने प्रश्न बने हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो कि पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। केवल चूहे, बिल, केवल कलाकार, केवल मनुष्य। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जहाँ पर भी आपको बाल विकास में केवल शब्द मिल जाए, समझ लेना वह विकल्प आपका नेगेटिव माना जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ। सभी प्राणियों में यह आपकी जन्मजात व आपकी प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक से तात्पर्य आपका जन्मजात आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपके पास में आया, देखिए जवाब करिए और अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कुल मिला के कितने प्रश्न आपके सही हुए। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ, रॉस एंड गाल्टन। तो साथियों, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ जो नाम है आपका गाल्टन का। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। एक अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आया। देखिए साथियों, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से डॉट 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 ने वर्गीकृत किया। तो साथियों, मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से वर्गीकृत करने वाले आपके मैकडूगल थे। मैकडूगल महोदय जी ने मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार का बताया और संवेग भी जो आपके हैं वो आपके 14 प्रकार के बताए हैं, क्योंकि जितने संवेग आपके होते हैं उनकी मूल प्रवृत्तियाँ भी आपकी उतनी ही होती हैं, ऐसा बताने वाले आपके मैकडूगल महोदय थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास में रहा, शैशव काल का समय है 12 से 18, 15 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। साथियों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद रहता है, क्योंकि कभी कभी कोई आयोग है वह आपका ऑप्शन नंबर डी मान लेता है, जन्म से 2 वर्ष। अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर जीन पियाजे लिखा होता तो मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता, क्योंकि जीन पियाजे ने पहली अवस्था को जन्म से लेकर 2 वर्ष तक माना है। लेकिन अगर यहाँ पर जीन पियाजे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो मेरे अनुसार इसका आंसर विकल्प नंबर सी होना चाहिए, जन्म से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, पर किसी किसी किताब में ऑप्शन नंबर डी को भी चुनाव किया गया है। लेकिन मेरे अनुसार अगर जीन पियाजे शब्द का प्रयोग किया जाए तो फिर जन्म से लेकर 2 वर्ष को चुनना चाहिए, वरना जन्म से लेकर 6 वर्ष शैशव काल की अवधि आपकी मानी जाती है। अगला देखिए, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी है? साथियों, अगर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने विकास की कुल मिला के 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, जिसमें एक था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक सबसे पहला आपका था संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में था आपका एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरीके से 4 अवस्थाओं के विषय में चर्चा करने वाले आपके थे जीन पियाजे महोदय। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, युयुत्सा। साथियों, अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपका युयुत्सा है ना, एक प्रकार का यह आपका मूल प्रवृत्ति है और ये मूल प्रवृत्ति आपका किससे संबंधित है, ये आपका पेपर में बहुत ज़्यादा आपका आता है, क्योंकि मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार के संवेग आपके बताए थे और उसी में से एक जो आपका क्रोध संवेग है, क्रोध संवेग की जो मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति युयुत्सा और इसका संवेग जो आपका है वो आपका क्या है, क्रोध। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में रहा, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो साथियों, इसका आर्थिक तत्व बिल्कुल नहीं, वंशानुगत, शारीरिक। इसका जो बेस्ट आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिवेश जन तत्व जो आपके हैं बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया,
बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं और ये आपके मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा का पूरा सीरीज अंत तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कुल मिला के इस वीडियो में कितने बने हैं। ये राष्ट्र हित में आपका वीडियो चल रहा है, यहाँ पर किसी से कोई पैसा नहीं लगता। समाज के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ताकि टीचर कैप्सूल का सपना हर घर में हो शिक्षक अपना, ऐसा एक इसका उद्देश्य है टीचर कैप्सूल चैनल का। अगला देखिए, शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके हैं। तो इसमें मानसिक विकास का भिन्नता का नियम साथियों, तो मानसिक हो गया, फिर शारीरिक कहाँ हुआ। कल्पना शब्द भी जो आपका यह भी आपका मानसिक है। और अनियमित विकास का नियम, ये तो आपका बहुत बेकार आपका ऑप्शन है क्योंकि विकास अनियमित नहीं होता है, विकास एक नियमित गति से आपका चलता है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास का नियम होता है, विकास जो आपका होता है ना एक सीक्वेंस में चलता है, विकास की एक प्रॉपर गति आपकी होती है, विकास एक गमन करता है। तो इसलिए विकास ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बाकी अन्य विकल्प आपके गलत माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। हाँ दोस्तों, यही आपका है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो कि पावलाव के द्वारा दिया गया था। इसका विकास से आपका कोई भी लेना देना आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जबकि समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि जो विकास होता है एक समान प्रतिमान में होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे आपका गरीब रिक्शा वाला का बेटा हो या अंबानी का बेटा हो, सभी लोगों के डेवलपमेंट जो आपका होता है एक समान आपका होता है। अगर गाय को बच्चा पैदा होगा तो वो गाय ही उसका वो बच्चा हो, बछड़ा होगा, बछड़ा पैदा होगा। भैंस को अगर होगा तो भैंस के जो होता है वो आपका पैदा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ पर गाय को भैंस का बच्चा पैदा हो जाए, बछड़ा पैदा हो जाए, या भैंस को गाय वाला बछड़ा पैदा हो जाए। यानी कि अगर मनुष्य को लड़का है या लड़की ही पैदा होगी, कभी भी मनुष्य को जानवर नहीं पैदा हो सकता। तो सीधा का सीधा कहने का मतलब यहाँ पर आपका यह है कि विकास एक समान प्रतिमान के सिद्धांत पर चलता है, सभी लोगों के साथ विकास एक तरह का व्यवहार आपका करता है। अगला देखिए, तो इसके लिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि विकास से संबंधित नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई गई है। साथियों, मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति आपकी बताई थी, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 14 प्रकार के संवेग होते हैं, तो 14 प्रकार के उन संवेगों से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि मैकडूगल के द्वारा आपकी दी गई। अगला देखिएगा, ये आपके पास अगला क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। संज्ञान का कारक इसमें से किसे नहीं माना जाएगा साथियों। क्रोध, भूख और डर, ये तीनों के तीनों संज्ञान के कारक हैं, जबकि स्थान छोड़ने का संज्ञान से कोई भी लेना देना आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। समाज, परिवार, विद्यालय, इनमें से सभी। दोस्तों, ये तीनों के तीनों विकल्प बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही बैठेगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, अभी तक बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसने टीचर कैप्सूल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको निःशुल्क वीडियो चाहिए और आपको तत्काल प्रभाव से वीडियो चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग टीचर कैप्सूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें उन साथियों के पास में पहुँच सकें जिन बच्चों के पास में पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए, निःशुल्क पढ़ाई कर सकें। तो यह आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप लोग बखूबी से निभाओगे, ऐसा मेरा मानना है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। साथियों, शारीरिक विकास का संबंध शरीर के भार से बिल्कुल ये तो होता है। कंकाल तंत्र एक कंकाल होता है, यह भी एक शरीर से ही संबंधित होता है। मांसपेशियों की वृद्धि यह भी शरीर से संबंधित होती है। लेकिन जो बुद्धि होती है ना, यह शारीरिक विकास से संबंधित ना होकर यह एक मानसिक विकास से संबंधित होती है। इसलिए विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। जीन्स के अलावा बाकी सभी चीज़ों को प्रभावित करती है, कौन सी आपकी है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वंशानुक्रम, वातावरण, मूल प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका लिखा है व्यक्ति के जीन्स के अलावा जो इन्वायरमेंट जो आपका होता है ना, वो कभी भी जीन्स को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि जीन्स को प्रभावित करने वाले जो वंशानुगत कारण आपके होते हैं, जो स्वभाव में शामिल होते हैं, खून में शामिल होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, वही चीज़ें जीन्स को प्रभावित करती हैं। बाकी इसके अलावा और कोई भी चीज़ जीन्स को प्रभावित नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, वंशानुक्रम, माफ़ी चाहूँगा, वातावरण आपका आंसर सही होगा। वातावरण जो आपका है जीन्स के प्रभावित नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में रहा, भावनात्मक और
अनुभूति एक दूसरे से कैसे हैं साथियों? भावना और अनुभूति एक दूसरे से आपके आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। अगर जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपको अनुभूति प्राप्त होगी, तो इसका आंतरिक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? 4 विकल्प हैं आपके। तो साथियों ये कथन आपका हरलॉक महोदय के द्वारा आपका कहा गया। इसकी छोटी सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ें अगर नई होंगी, है ना, नवीन चीज़ें होंगी, तो उनको हम लोगों को लॉक में रखना ज़रूरी है। अगर आप लोग लॉक में नहीं रखोगे तो चीज़ों की चोरी हो जाएगी। इसलिए नवीन चीज़ों को, नई नई चीज़ों को हम लोग लॉक में रखें। लॉक से तात्पर्य हरलॉक। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो साथियों ये इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से हर एक बच्चा अपने आप का विशिष्ट होता है, अपने आप में विशिष्ट स्पेसिफिक होता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यानी कि स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया करके ही बच्चे आपके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। वाइगोत्स्की महोदय ने साथियों 2 सिद्धांत दिए थे, एक ZPD समीपस्थ विकास का सिद्धांत और स्कैफोल्डिंग जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। ये दोनों के दोनों सिद्धांत आपके सामाजिक सिद्धांत के नाम से पहचाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एक्रोलिक अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में शामिल नहीं होती है। बाकी अन्य सारे के सारे विकल्प ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसका साथियों आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए संभावित विकास का स्तर, यह आंसर आपका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से भी हट जाना, यह किसकी व्याख्या है? तो साथियों ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आता है कि दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से भी ओझल हो जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था में आता है? तो साथियों जीन प्याजे की यह पहली अवस्था आपकी है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर एज, जिसमें यह आपके बच्चे के अंदर लक्षण पाया जाता है कि कोई भी चीज़ उसके दिमाग से हटती है, उसकी नज़रों से हटती है, तो नज़रों से हटती है उसके दिमाग से भी वह चीज़ आपकी अलग हो जाती है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें एक आपका था संवेदी गामक अवस्था, दूसरी थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, जीन प्याजे ने इसको क्या कहा? तो साथियों वो केंद्रीकरण आपकी अवस्था है जिसमें केवल एक पहलू पर ध्यान देता है, बाकी चीज़ों की उपेक्षा करता है। बाकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण पाए जाते हैं केंद्रीकरण, बच्चा चीज़ों को केंद्रीकरण करना सीख जाता है। जबकि संरक्षण का गुण जो आपका है ना, इसका पहले आंसर हम लोग टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी संरक्षण का गुण है ऑप्शन नंबर ए, यह जीन प्याजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। क्रमबद्धता का गुण भी मूर्त संक्रियात्मक विकसित होता है, जबकि अनुकूलन सिद्धांत आपका अलग से आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों का गलत होता है, क्योंकि इसका आंसर तो आपका रहेगा जीन प्याजे, क्योंकि जीन प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले आपका दिया था। ठीक है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत आपका सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? जीन प्याजे के द्वारा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपसे कह दें कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वो देने वाले आपके कोहलर वर्ग थे, लेकिन सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले जीन प्याजे थे। तो ये गलती आपकी होती है, प्लीज़ आप लोग पेपर में गलती मत करना। 25 क्वेश्चन आपके पास में है। आज की वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद 31 से लेकर 60 तक का वीडियो आपका भाग 2 में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से ही भाग 2 देखकर आप लोग आगे के वीडियो देख सकते हैं। साथियों बाल विकास के यहाँ पर 750 के आसपास क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे करे हैं और ये क्वेश्चंस की सीरीज अगर आप लोग लगा लेते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका बाल विकास से संबंधित जितना भी भ्रम है, जितना भी आपका नंबर कम बनता है, वो सारा का सारा पॉजिटिव पॉइंट आपके साथ में होने लगेगा। तो आप लोग ये पूरी की पूरी सीरीज प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के जैव परिस्थिति मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। साथियों एक आपका एक सिद्धांत है, इसमें यह कहा गया था कि जो सूक्ष्म तंत्र का सिद्धांत है
यह सिद्धांत यह कहता था कि जो बच्चा के सबसे निकटतम चीज़ होती है, बच्चे की जो सबसे नज़दीक चीज़ होती है वो आपके माता पिता आपके होती है। तो सूक्ष्म तंत्र का सिद्धांत आपका यह कहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। मैं आपको किसी दिन थ्योरी के माध्यम से समझा दूंगा तो प्रॉपर आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में आज साथियों थोड़ा सा मेरा गला भरा हुआ है, थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, इसलिए आपको ऐसी आवाज़ नज़र आ रही है, वरना मेरी आवाज़ तो एकदम बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि साथियों मैंने आपको बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी जीन प्याजी की अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है, सिगमंड फ्राइड से कोई लेना देना नहीं है। 27 देखिए, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? तो जॉन लॉक, डार्विन, स्पिनोजा या वाटसन? तो सर जॉन लॉक जो आपके हैं इन्होंने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट की संज्ञा दी है। और ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आपका कई बार आपका आ चुका है। जॉन लॉक महोदय ने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट आपका माना है। साथियों मैं आपको बता दूं बाल विकास में अगर बच्चे के दिमाग को खाली स्लेट कहा जाता है तो यह आपका नेगेटिव माना जाता है। तो आप लोगों से इस बात को पेपर में याद रखना है कि अगर बच्चे के दिमाग को खाली स्लेट माना जा रहा है तो वह विकल्प आपका नेगेटिव नकारात्मक किस्म का माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कैप होल्डिंग की संकल्पना किसने दी? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जेडपीडी और स्कैप होल्डिंग इन दोनों के दोनों सिद्धांत को देने वाले आपके वाइगोत्स्की थे और यह एक आपका सामाजिक सिद्धांत आपका माना जाता है। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आपके बने हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? साथियों भय का जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति आपकी है पलायन। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, पलायन। जबकि यहाँ पर आपने युत्सा देखा तो युत्सा को हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जो क्रोध संवेग है, क्रोध संवेग का जो मूल प्रवृत्ति है वो आपका युत्सा है, जबकि भय संवेग का जो मूल प्रवृत्ति है वो आपका पलायन है। और यह आपका 14 प्रकार की मूल संवेग या मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि मैकडूगल के द्वारा आपकी बताई गई हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि विकसित हो जाती है? समान लिंगी का मतलब सेम जेंडर। सेम जेंडर से तात्पर्य साथियों लड़का लड़का से प्यार करे और लड़की लड़की से प्यार करे। तो साथियों यह वाली भावना आपकी बाल्यावस्था में विकसित होती है। तो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना वो आपका बाल्यावस्था के अंतर्गत आपका माना जाता है। वहीं पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन जो आपका है वह आपका किशोर अवस्था में रहता है। किशोर अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण लड़का लड़की से प्यार करता है और लड़की लड़का से प्यार करता है। तो यानी कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बोला जाए तो किशोर अवस्था और समान लिंग के प्रति आकर्षण बोला जाए तो आपका बाल्यावस्था आपका माना जाता है। तो इस तरीके से साथियों आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखे। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ में आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों को शेयर करिए ताकि वो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं गांव में जिनके पास पैसा नहीं है और उनके पास महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पहुंच सकें, महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सकें और फ्री में वह भी शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकें। तो इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ साथ इस पहल को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है साथियों, और आप लोग कमेंट करके मुझे अभी तुरंत बताइए कि आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चन बने हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद, जय भारत।